नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एनडीए खेमा चुनावी अभियान के लेकर साझा कार्यक्रम में जुट गया है और इसी कवायद में बगहा से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां पार्टी के तमाम प्रदेश अध्यक्ष जो एनडीए के अलग अलग घटक दल के हैं वो मौजूद रहे और कोशिश ये की गई कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश स्तर के नेताओं में जो सामंजस्य बना है, जो एकजुटता, जो मजबूती प्रदर्शित की जा रही है, वो एकजुटता, वही मजबूती और वो संदेश बूथ स्तर तक के पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचे और उसी कवायद में कार्यक्रमों की ये पूरी श्रृंखला तय की गई है, जो बिहार के अलग अलग जिलों में पार्टी के अलग अलग पदाधिकारी पहुंचेंगे और एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश होगी। बगहा से इसकी शुरुआत हुई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाहे बात बीजेपी की हो, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष, एलजेपीआर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और जो घटक दल हैं उनके साथ पदाधिकारी एक मंच पर एक साथ बैठक करते और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते। 25 के चुनाव में जीत को लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इस पर राय मशवरा करते नजर आए। आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज था, शंखनाद था। जो अपार भीड़ इस ठंड में भी मौजूद है, ये नीतीश कुमार के प्रति, उनके नेतृत्व के प्रति, विकास के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और हमारे उपेंद्र कुशवाहा के प्रति जनता का अपार प्यार देख रहा है। ये बढ़ चुका है कारवा, ये बढ़ चुका है कारवा। अब सिर्फ एनडीए, बिहार में सिर्फ एनडीए। तो चल चुका है कारवां, बढ़ चुका है कारवां, ये दिलीप जायसवाल कह रहे हैं और कारवां में जो सहयोगी दल हैं उनका साथ इन्हें और आत्मविश्वास से लबरेज कर रहा है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, सोनी से जानते हैं कि जो संदेश पदाधिकारियों ने देने का प्रयास किया है कार्यकर्ताओं तक, बूथ स्तर के नेताओं तक, वो संदेश कितना महत्वपूर्ण संदेश के तौर पर पहुंचा है और कितना प्रभावशाली रहा है? चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में संवाद के साथ संदेश भी दिया गया और एकजुटता का ये संदेश दिया गया। साझा चुनावी अभियान का आगाज बगहा से हुआ है और हर जिले में ये कार्यक्रम होगा। 26 जनवरी से पहले तक पहले चरण का कार्यक्रम और फिर दूसरे चरण का कार्यक्रम 27 जनवरी से शुरू होगा। उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो सभी घटक दल के पदाधिकारी, प्रमुख लोग इन कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और ये दर्शाने का प्रयास होगा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न प्रदेश स्तर के नेताओं में है और न ये कंफ्यूजन निचले स्तर के पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं में होना चाहिए, ताकि 2025 के चुनाव में जो 225 सीटों का 220 से अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को आसानी से पाया जा सके और विरोधियों को मजबूत चुनौती दी जा सके। चलिए तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि एनडीए के इस साझा कार्यक्रम से चुनावी अभियान को कितनी गति मिलेगी, कितनी मजबूती मिलेगी और विरोधियों के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, एकता में ही बल है और वो बल दिखाने का प्रयास एनडीए खेमा जोर शोर से करता नजर आ रहा है। बिल्कुल एकता में बल है और एनडीए गठबंधन चुनाव में जो
लीड का जो मामला होता है उस मामले में कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन लीड कर गया है। दरअसल इसमें जो भी शामिल पार्टी है और जो इसको लीड कर रही है कमोबेश भाजपा, उसका ये पूरा मिशन है कि बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार बने। और चूंकि भाजपा जिस चीज़ में लग जाती है उसका उसे सफलता का स्वाद पिछले चुनाव में भी मिला है। और इस बार जिस तरीके से पूरा सामाजिक समीकरण भाजपा, जदयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये सब जो एक छत के नीचे आएंगे और ये जब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो फिर आरजेडी के पास, कांग्रेस के पास जवाब देना मुश्किल होगा। जो इंडिया गठबंधन है, जो महागठबंधन है, उसके पास सबसे बड़ी पार्टी केवल एक ही है, आरजेडी। वो भी उसका एक वोट बैंक तो है, जो वोट बैंक 30% के आसपास है, लेकिन वो पूरे बिहार में समान रूप से नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जब चुनावी परिणाम सामने आते हैं तो कुछ खास पॉकेट्स में आरजेडी या महागठबंधन को जीत मिलती है, लेकिन उत्तर बिहार पूरी तरीके से उनके हाथों से निकल जाता है। चुनाव में एक साथ लड़ना होता है, एक साथ दिखना होता है। देखिए, एक कल जो है पूरे बिहार में जिस तरह से दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ तो भाजपा के लोग जो है जदयू के यहाँ गए, जदयू के लोग भाजपा के पास गए। यहाँ पे कांग्रेस ने भी भोज का आयोजन किया और आरजेडी ने भी भोज का आयोजन किया। लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा भोज में शामिल थे, लेकिन कांग्रेस के किसी नेताओं ने मुलाकात नहीं की। अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पटना में थे, लेकिन ना वो इनसे मिले ना वो उनसे मिले। तो ये दिखाता है कि इन लोगों में जब चुनावी मुकाबला नजदीक होगा तब ये एकजुट होते हैं। लेकिन भाजपा और पूरा एनडीए गठबंधन ये इस बात को लेकर एकजुट है कि चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करनी है। 2010 की तरह तो मुश्किल है, जब बिल्कुल आंधी आ गई थी भाजपा और जदयू के पक्ष में। उस तरह की जीत तो मुश्किल नहीं है, उस तरह की जीत तो मुश्किल है। लेकिन अगर आरजेडी को चाहिए कि सम्मानजनक तरीके से लड़ना है, सम्मानजनक तरीके से अपनी बातों को रखनी है, तो बेहद जरूरी है महागठबंधन के लिए कि वो एक साथ चुनाव लड़े। और ना केवल चुनाव लड़े बल्कि वो दिखे कि इनमें अंदरूनी एकता है और ये बिल्कुल मजबूत है। आज जो बगहा में जो जिस तरीके से एक सम्मेलन हुआ बगहा में, जो कि इस वक्त भीषण ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ दिलीप जायसवाल थे और जदयू के नेता थे, सब तमाम दिग्गज एक साथ थे। उन्होंने एक तो कार्यकर्ताओं में एक कंफ्यूजन नहीं है, ये लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से 2020 का चुनाव हमने देखा था कि एक अलग टीम उस वक्त एनडीए की लड़ रही थी, जिसका नुकसान जदयू को उठाना पड़ा था। इस बार ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, शीशे की तरह साफ है कि पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट है और जिस तरीके से काम कर रहा है। अब देखिएगा कुछ दिनों के बाद कहीं कोई कंफ्यूजन भी है तो उसे दूर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि विरोधी खेमा ये कोशिश कर रहा है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए, नीतीश कुमार के विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया जाए, उनके लिए ऑफर पर ऑफर दिया जाता रहा है, भले ही वो ठुकराते रहे हैं। तो कंफ्यूजन, विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए ताकि एकजुटता में कहीं दरार हो और उसका फायदा उन्हें मिल जाए। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आरजेडी के सबसे बड़े नेता लालू यादव भले हैं, लेकिन आज पार्टी में तेजस्वी यादव की चलती है। उन्होंने कल ही क्लियर कर दिया कि अब तो चुनाव में ही नीतीश कुमार से मुकाबला होगा, हम बिल्कुल साथ नहीं जा रहे हैं। तो कंफ्यूजन भले ये लोग महागठबंधन के लोग क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट है और इसका दिखेगा। आप कल्पना कीजिए, जब एक तरफ नीतीश कुमार चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, दूसरी तरफ चिराग पासवान होंगे और तीसरी तरफ अमित शाह होंगे और चौथी तरफ ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होंगी। तो कितना मुकाबला कर पाएंगे तो वो तो आपको अक्टूबर नवंबर में पता चलेगा जब चुनाव होंगे। लेकिन ये बात तय है कि अब महागठबंधन के लिए जरूरी हो गया है कि वो एक साथ दिखे, जिस तरीके से पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट है और ताबड़तोड़ वो जिस तरीके से अपने मिशन में लग चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय किया जा रहा है और सिर्फ अपने कार्यकर्ता नहीं, साझा गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का प्रयास इस तरह के कार्यक्रम से हो रहा है, जो चरणवार पूरे बिहार में आयोजित किया जाएगा और इसमें सभी घटक दल के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और निचले स्तर पर यानी कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं, उन पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। ये उन्हें एहसास दिलाया जाएगा कि बिहार में आने वाले समय में एनडीए की सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और ऐसे में उन्हें सक्रिय किया जाना है। उनके राय मशवरे के साथ चुनावी मैदान में एनडीए खेमा पूरे दमखम के साथ उतरेगा।